हेलो फ्रेंड्स, आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त को आपका ईपीएफओ एसएससी का एग्जाम समाप्त हो चुका है। और 21 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से 30 क्वेश्चन लगभग प्राप्त हुए हैं। और सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे वन बाय वन देखने वाले हैं। जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आप लोग क्वेश्चन देख के जाएँ। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बिरजू महाराज कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन था। पंडित बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य से संबंधित है और 1986 में इनको इसी नृत्य शैली के लिए पद्म विभूषण दिया गया है। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है आपका। सबसे पहले आता है भारत रत्न, फिर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, उसके बाद आपका आता है चौथे नंबर पे पद्मश्री। ठीक है, भारत रत्न के बाद जो है ये दूसरे नंबर पे आता है। प्रमुख कलाकार बात करें कि कथक के प्रमुख कलाकार कौन है, तो लक्ष्मण महाराज, अच्छन महाराज, शंभू, जमयाति जोशी, सितारा देवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। और बिरजू महाराज तो हो ही है आपका, सुखदेव महाराज ये याद रखेंगे। ठीक है, मालविका सरकार। ठीक है, ये सब आप याद करके जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज को कब दिया गया था पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण दिया गया था 1986 में, याद रखना। तो नेक्स्ट पूछा गया था बारडोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। वर्ष पूछा गया तो ये हुआ था 1928 में। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था उस समय, तो उस समय कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। और इसी आंदोलन के सफल नेतृत्व के कारण इनका जो है लोगों ने इनको सरदार, ठीक है, सरदार की उपाधि दी थी। कई बार पूछा जाता है किस आंदोलन के बाद जो है वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि मिली थी, तो ये मिली थी कब, बारडोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद। ठीक है, तो बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो है जून 1928 में गुजरात में हुआ। और यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो किसने किया था, तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी में किसे मिला था, तो ये हो जाएगा 77 वर्षीय दामोदर माउजो को ये पुरस्कार मिला था। और गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार हैं। वो अपने उपन्यासों जैसे कार्मेलिन और सुनामी साइमन और लघु कथाएँ जैसे टेरेसाज मैन एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम गोवा, ठीक है, टेरेसाज मैन एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम गोवा के लिए जो प्रसिद्ध हैं। उनका लघु कथाओं का पहला संग्रह जो था 1971 में प्रकाशित हुआ था, ये था गैंथन। उन्होंने अपने उपन्यास कार्मेलिन के लिए 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो शुंग वंश की स्थापना जो 187 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये जो है मौर्य साम्राज्य के बाद जो है इसकी स्थापना की गई थी। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो ये था बृहद्रथ। और संस्थापक कौन था मौर्य साम्राज्य का, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि चाणक्य की मदद से मौर्य वंश को जो है स्थापित किया था। लेकिन इसका अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। और इसको जो है पुष्यमित्र शुंग ने मारकर, पुष्यमित्र शुंग ने जो है ब्राह्मण ये थे, तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की। और उन्होंने अपने पुरोहित पतंजलि कई बार पूछा जाता है पतंजलि किसके पुरोहित थे, तो ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि की सहायता से 2 बार अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। उन्होंने 36 वर्ष राज्य किया। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी अग्निमित्र हुए, जिन्होंने क्या किया था, यवनों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो WTO का हिंदी होता है विश्व व्यापार संगठन। और की स्थापना की गई थी जनवरी 1995 को स्थापना की गई थी। और विश्व व्यापार संगठन एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सीमा पार व्यापार को नियंत्रित करने वाले कानूनों और विनियमों से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन के संचालन उन समझौतों पर आधारित हैं जिन पर सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए हैं और उनके बीच जो है वार्ताएं हैं। तो ये मान लीजिए कोई देश दूसरे देश में व्यापार करता है, तो इन सभी मामलों से संबंधित ये कौन सा संगठन है, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। आसियान ASEAN का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। और में स्थित वर्तमान में इस संगठन में 10 अस्थायी सदस्य इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम है। भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है क्योंकि आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन है, जबकि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। इस वजह से ये जो है इसका हिस्सा नहीं है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एक असैनिक, गैर सुरक्षात्मक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रीय संस्था है। इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को। कहाँ पे, बैंकॉक में स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। यहीं पे ADB का आपका पूछता है, ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ADB का हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है, ये भी याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंटरपोल आपका क्या है कि इंटरनेशनल पुलिस संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, जिसे आमतौर पे क्या इंटरपोल कहा जाता है। ये जो है इंटरनेशनल से आया है, इंटर और पुलिस से आया है पोल, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ, लियोन फ्रांस में है। और इसकी स्थापना 1923 में की गई थी, 1923 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। सागर माला प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था,
स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था, स्टेटमेंट तो नहीं मिल पाया था, लेकिन सागरमाला प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी डिटेल है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट से संबंधित, ठीक है। तो सागरमाला परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना है जो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। हालांकि इस परियोजना की परिकल्पना सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15 अगस्त 2003 में किया गया था। इस योजना द्वारा 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के आसपास बंदरगाहों के इर्द गिर्द प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना था इसका लक्ष्य। इस योजना में 12 स्मार्ट शहर तथा विशेष आर्थिक जोन को जो है शामिल किया गया था। योजना के अंतर्गत 8 तटीय राज्यों को चिन्हित किया था, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय को इस योजना की नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि फारूकुद्दीन अली के बाद राष्ट्रपति कौन बने थे। तो फारूकुद्दीन अली अहमद जो है भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल क्या था 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। इनके बाद जो राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी, और ये जो है भारत की एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध चुने गए थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुने गए थे 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इनका पूर्ण कार्यकाल था, ठीक। कॉटन रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्य कार्यालय जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में एक जिला है, क्या है? खरगोन। खरगोन जिला मध्य प्रदेश के अग्रणी कपास उत्पादक जिलों में से एक है और इसका हेडक्वार्टर वहीं पे बनाया गया है। कपास खरगोन जिले की प्राथमिक नकदी फसल है। कई बार पूछा जाता है कपास किस टाइप का फसल है, तो ये नकदी फसल में आता है कपास। जवाहरलाल नेहरू सहकारी सूत मिल खरगोन जिले की प्रमुख कताई इकाई में से एक है। खरगोन को 2 लाख से कम आबादी वाले भारत के सबसे तेज गति से चलने वाले शहर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण सूची 2017 और 2018 में खरगोन शहर जो है शीर्ष 20 स्थानों में रहा था। नेक्स्ट, कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कोल इंडिया CIL एक भारत का सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। यह भारत और विश्व में भी सबसे बड़ी कोयले की खनन कंपनी है। यह भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। ये भी आप लोग ध्यान देंगे। जो कोयला मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ है, यह कोयला खनन एवं उत्पादन में लगी कंपनी है। यह अनुसूची A नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, इसका मुख्यालय कहाँ पे? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। कोलकाता कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। अभी पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे लॉन्च हुआ है? कोलकाता में, हुगली नदी में, ठीक है। कौन सा देश ICC वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीता? ऑप्शन में आपका था ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और भारत। तो इसमें आपका एक केवल न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है इन चारों ऑप्शन में से। कौन कौन सा ऑप्शन था? इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, इंग्लैंड था और न्यूजीलैंड था। तो न्यूजीलैंड एक ऐसा देश था जो विश्व कप नहीं जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील की बात करें तो ये चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। एक खारे पानी का लैगून है, ठीक है। यह 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत में सबसे बड़ा तटीय लैगून कौन सा है? ये चिल्का झील है। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिलों में कुछ हिस्से इसके हैं, ठीक है। पंचमढ़ी जो है 11वां बायोस्फीयर रिजर्व है। टोटल कितने? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पहला कौन सा? नीलगिरी, दूसरा नंदा देवी, तीसरा नौक्रेक, चौथा जो है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, 5वां है मानस, 6वां है मन्नार की खाड़ी, 7वां सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, 8वां सिमलीपाल उड़ीसा में है, 9वां डिब्रू असम में है, 10वां दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, 11वां है पंचमढ़ी, ठीक है। 12वां कंचनजंगा और 13वां जो है अगस्त्यमलाई, ठीक है। 13वां की बात करें तो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। चौथा है अचनकमार अमरकंटक में, 15वां कच्छकारण, 16वां कोल डेजर्ट, 17वां शेषचलम हिल्स और 18वां जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितने नंबर की लोकसभा चल रही है? क्वेश्चन पूछा गया। तो 17वीं लोकसभा के सदस्य भारतीय आम चुनाव 2019 से चुने गए। भारत का निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 7 चरणों में हुआ था। ये कई बार पूछा जाता है कितने चरणों में हुआ था? तो 7 चरणों में हुआ था और ये कौन सा 17वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है। इसका चुनाव 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 तक करवाया गया था। करना कब हुआ था? 23 मई 2019 को। और सभा की 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं ओम बिरला। सदन के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री कौन है? ये भी नरेंद्र मोदी ही हैं, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 31 मई 1952 को की गई थी। इसे संगीत, नृत्य और नाटक के लिए राष्ट्रीय अकादमी के रूप में भी जाना जाता है। कब स्थापना हुआ? 31 मई 1952 को। और भारत में यह प्रदर्शन कला के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करता है जो कलाकारों को प्रदर्शन या अभ्यास करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करता है यानी सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश 9 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है। राज्य की सीमा पश्चिम में राजस्थान, उत्तर पश्चिम में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल, पूर्व में बिहार, दक्षिण में मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व में झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों से जो है सीमा साझा करता है।
तो इसका टोटल आंसर क्या हो जाएगा, टोटल 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय के पश्चात आदित्य प्रथम 871 से 907 परांतक प्रथम 907 से 955 ने क्रमशः जो है शासन किया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। गैस यूज्ड टू प्रिजर्व ऑयल, तो ये आपका हीलियम और नाइट्रोजन में से कोई भी ऑप्शन में दिया गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था श्वेत क्रांति का दूसरा और किस नाम से जानते हैं, तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं और किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कैप्चा का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो कैप्चा का स्पैम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कैप्चा का उपयोग करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आज के एग्जाम में। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।